दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए स्टैटिक जीके। तो आज स्टैटिक जीके में हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार। क्या पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। क्या देखने वाले? प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। तो चलिए इनके बारे में पहले कुछ इनका परिचय देख लेते हैं, फिर इनके बाद प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य देखेंगे। तो देखते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं प्रमुख पक्षी अभ्यारण्यों से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। क्या देखते हैं? कुछ प्रमुख बातें जो परीक्षा के लिए कैसी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं एक नज़र, कैसे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं भारत में पक्षी अभ्यारण्यों की संख्या करीब कितनी है? 72 है। 72 पाई गई है। किसके अनुसार? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार, जो कौन सी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो रिपोर्ट जारी करती है उसके अनुसार। किसके द्वारा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार देखा गया कि भारत में कितने पक्षी अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 72 है। कितनी है? पक्षी अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 72 है। तो देखते हैं भारत में पक्षी अभ्यारण्यों का मुख्य उद्देश्य। किसका? पक्षी अभ्यारण्यों बनाने का या पक्षी अभ्यारण्यों का मुख्य उद्देश्य क्या? पक्षियों की लुप्त प्राय कौन सी, जो ऐसी प्रजातियां जो क्या लुप्त हो रही थी, लुप्त प्राय प्रजातियों और मौसमी पक्षियों की रक्षा करना। कौन सी मौसमी पक्षियों? जो कहाँ से, जो बाहर से पक्षी आते हैं। कहाँ से आते हैं? जो साइबेरिया साइड से पक्षी आते हैं, उनको क्या, वो कैसे होते हैं? मौसमी पक्षी होते हैं। उनको उनकी क्या, उनकी रक्षा करना, क्योंकि वहाँ पे क्या, वो सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है और बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है, जिससे क्या पानी रहता नहीं, इसलिए वो कहाँ, इधर को पलायन करके आ जाते हैं। कहाँ को? भारत को। साइबेरियन पक्षी कहाँ को? भारत को आ जाते हैं। तो उनकी, उन पक्षियों की भी क्या, रक्षा करना। क्या करना? उन पक्षियों की भी रक्षा करने के लिए क्या, पक्षी अभ्यारण्यों का निर्माण किया गया। अब पक्षी अभ्यारण्यों को बनाया गया। क्या किया गया? पक्षी अभ्यारण्यों को बनाया गया। ये किसके अनुसार बनाया गया? ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 के अनुसार, जिसके अनुसार क्या, टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान ये सब बने, उसी के अनुसार क्या, पक्षी अभ्यारण्य भी उसी के अनुसार बना। तो देखते हैं भारत में क्या, भारत में पक्षियों को की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत में पक्षियों की कितनी? 1301 प्रजातियां हैं। भारत में कितनी पक्षी हैं? भारत में पक्षियों की कितनी? 1301 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 1301 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कितनी? 42 प्रजातियां। कितनी? जो 42 प्रजातियां वो कहाँ, वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जो 42 प्रजातियां हैं वो सिर्फ कहाँ, वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। वहीं कौन सी, जो 26 प्रजातियां वो कैसी हैं? दुर्लभ हैं। वो कैसी हैं? 26 प्रजातियां वो दुर्लभ हैं। कैसी हैं? 26 प्रजातियां दुर्लभ है, जो बहुत कम पाई जाती हैं। कैसी? जो बहुत कम पाई जाती हैं। जो कैसी हैं? या लुप्त प्रलय या लुप्त की स्थिति में है। क्या? लुप्त होने की स्थिति में, इसलिए वो कैसी? दुर्लभ हैं। तो कैसी है? दुर्लभ है। कितनी? 26 प्रजातियां। कितनी प्रजातियां? 26 प्रजातियां दुर्लभ हैं, जो क्या, लुप्त प्राय या रेड जोन में आती हैं। क्या? रेड जोन में आती हैं। तो देखते हैं ये किसके द्वारा, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार। हम किसके अनुसार देख रहे हैं? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार ये सब चीज़ें बताई गई। किसने? ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके द्वारा। ये किसके द्वारा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार। किसके अनुसार? ये रिपोर्ट किसके अनुसार, किसके द्वारा बनेगी? इसके वन्यजीव संरक्षण या पक्षी अभ्यारण्य किसके द्वारा, किसके द्वारा बना? ये बनाया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार बनाया। कौन सा? वन्य पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? पक्षी अभ्यारण्य किसके अनुसार? 1972 के नियम के अनुसार बनाया गया। चलिए देखते हैं आगे, कुछ प्रमुख पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर क्रमशः एक एक राज्य के पक्षी अभ्यारण्य उठाएंगे और एक एक करके देखेंगे। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे जी भरतपुर, कौन सा? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कहाँ पे, जो कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? राजस्थान का है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें इम्पोर्टेंट है इसको क्या, इसको किस नाम से, इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्या किया जाता है? इस उद्यान को, जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, उसको क्या, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी क्या जाना जाता है? किस नाम से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है।
यह किसमें, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। किसमें, यूनेस्को की, जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है केवलादेव, ये किसमें, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। किसमें, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में क्या है, शामिल है। इसमें 350 से अधिक प्रजातियों का घर है। कितने, जो पक्षियों की कितनी प्रजातियां, जो 350, किनकी 350 पक्षियों की प्रजातियों से 350 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का क्या है, घर, कहाँ पे, भरतपुर में। जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, उसमें कितनी 300 से 350 से अधिक प्रजातियां क्या करती हैं, निवास करती हैं, उनके घर हैं। इसमें क्या, इसमें यूरोप और साइबेरिया, क्या यूरोप और साइबेरिया से आए पक्षी या प्रवासी पक्षी भी क्या है, शामिल है। इसमें क्या, जो यूरोप और कहाँ से, जो साइबेरिया से पक्षी आए हैं वो भी क्या है, इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में की गई थी। कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं आगे। चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य। तो चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे, चिल्का झील कहाँ पे, चिल्का झील है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा की चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में चिल्का झील। अब मैं एक किसी दिन झीलें भी लेकर आऊँगा, नदियाँ और दर्रे वगैरह ये सब एक एक क्लास में मैं निपटाऊँगा। तो ये किसके, ये चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य की, इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। कब की गई थी, 1981। इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसमें राजहंस, कौन सा, कौन, राजहंस, पेलकिन, कौन सी, पेलकिन, किंगफिशर, आजकल तो किंगफिशर बहुत ही लोग पी रहे हैं, ये क्या है, बियर है, ये बियर है। इसी ये बियर की बोतल में जो पक्षी बन के आता है वो लाल लाल टाइप का वो है, इसमें उसी का नाम है ये किंगफिशर। उसी पक्षी के नाम पर उसका नाम, बियर का नाम रखा है क्या, किंगफिशर। क्या नाम रखा, किंगफिशर, इसलिए ये नाम तो नहीं भूलेगा। तो ये कहाँ, चिल्का झील में किंगफिशर और बगुले, क्या यहाँ पे कौन कौन, राजहंस, पेलकिल, किंगफिशर और बगुले यहाँ के क्या है, प्रमुख हैं। यहाँ के कैसे, ये प्रमुख प्रजातियाँ हैं, यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ, और अन्य भी यहाँ पे निवास करते हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ के प्रमुख हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं रंगनथिट्टू, कौन सा, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ का, ये कर्नाटक का है। कहाँ का, ये कर्नाटक का है। कहाँ का, ये कर्नाटक। यहाँ पे इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। कब हुई थी, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, 1940 में। कब की गई थी, 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी, इसमें कौन कौन सी कौन कौन निवास करता है, बगुले, कौन, बगुले, जलकाग, कौन सा, जलकाग, और कहाँ, और क्या, मगरमच्छ। यहाँ पे क्या, मगरमच्छ भी क्या करता है, निवास करता है। क्या करता है, मगरमच्छ भी निवास करता है। यहाँ के प्रमुख कौन कौन से पक्षी हैं, बगुले और जलकाग। यहाँ के कौन, रंगनथिट्टू के कौन से पक्षी इंपॉर्टेंट है, बगुले और जलकाग। कौन से, बगुले और जलकाग, मतलब जल का कौवा, कौवा, कौन सा, जल कौवा। तो अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं थिट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, थिट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, थिट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य। ये भी कहाँ का, ये भी केरल का है। ये कहाँ का, ये भी केरल का। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी भी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1983 में हुई थी। कब हुई थी, 1983 में। कौन सा, इसका, इसमें देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इसके इंपॉर्टेंट है पिट्टा, कौन सा, पिट्टा, औरंग हेडेड, कौन सा, औरंग हेडेड थ्रस, कौन सा, औरंग हेडेड थ्रस, कौन, औरंग हेडेड थ्रस पक्षी, और मालाबार ग्रे हार्नबिल, कौन सा, मालाबार ग्रे हार्नबिल। पिट्टा, औरंग हेडेड थ्रस और मालाबार ग्रे हार्नबिल, कौन, मालाबार ग्रे हार्नबिल। तो इसके क्या होते, इसके इंपॉर्टेंट हैं थिट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य के, कौन, थिट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य के। अब देखते हैं आगे।
कुमारकोम, कौन सा? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ का? ये भी केरल का। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ का? ये भी केरल का। कहाँ का? ये भी केरल का है। कहाँ का? केरल का। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें इसके इम्पोर्टेंट कौन है इसके पक्षी? तो साइबेरियाई सारस, कौन सी? साइबेरियाई सारस और बगुले। जो कौन सी? जो साइबेरिया से जो सारस आती है वो यहाँ पे सारस और बगुले अधिक पाए जाते हैं। कौन? साइबेरियाई सारस और बगुले। कौन? साइबेरियाई सारस और बगुले यहाँ के इम्पोर्टेंट पक्षी हैं। अब देखते हैं सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कहाँ का? हरियाणा का है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का? हरियाणा का। कहाँ का? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा का है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। तो ये कहाँ का? ये सुल्तानपुर हरियाणा का है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। इसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? इसमें सफ़ेद गले वाले, कौन से? सफ़ेद गले वाले किंगफिशर। कौन से? सफ़ेद गले वाले किंगफिशर पाए जाते हैं। इसमें कौन से? सफ़ेद गले वाले किंगफिशर। इसमें और कौन? स्पॉट बिल्ड, कौन था? कौन? स्पॉट बिल्ड और पेलकिन, कौन सी? कौन पक्षी? पेलकिन पक्षी। सफ़ेद गले वाले किंगफिशर, स्पॉट बिल्ड और पेलकिन। कौन? पेलकिन यहाँ पे क्या किए पाए जाते हैं? पेलकिन पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखते हैं सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जो कहाँ का है? जो गोवा का है। कहाँ का है? जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? गोवा का। कहाँ का? गोवा का। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पे काले कठफोड़वा, कौन से? काले कठफोड़वा जो लकड़ी तोड़ते हैं, टक 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 तोड़ते हैं, तो कौन? काले कठफोड़वा। प्राच्य बौना किंगफिशर, कौन सा? प्राच्य बौना किंगफिशर, कौन सा? प्राच्य बौना किंगफिशर यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से? प्राच्य बौना किंगफिशर। और क्या सफ़ेद पेट वाले, क्या सफ़ेद पेट वाले समुद्री ईगल, कौन से? सफ़ेद पेट वाले समुद्री ईगल भी क्या पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। सफ़ेद पेट वाले, कैसे? सफ़ेद पेट वाले समुद्री ईगल, कौन से? समुद्री ईगल पाए जाते हैं। कौन से? सफ़ेद पेट वाले समुद्री ईगल भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वेदांथांगल, कौन सा? वेदांथांगल वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा? वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य। इसकी ये कहाँ का? ये तमिलनाडु का। ये कहाँ का? वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की गई 1858 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1858 में। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1858 में की गई थी। ये कितने में? ये 74 एकड़ में फैला है। ये कितने में फैला है? ये 74 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में? ये 74 एकड़ में फैला हुआ है। इसके पक्षी प्रमुख कौन कौन से? पिनटेल, कौन सा? पिनटेल, कौन सा? पिनटेल। गार्गिनी, कौन सा? गार्गिनी पिनटेल, गार्गिनी। और ग्रे बेलटेल, कौन सा? ग्रे बैकटेल, कौन सा? ग्रे बैकटेल शामिल है। कौन? ग्रे बैकटेल। पेंटेल, गार्गनी, ग्रे बैकटेल, कौन? ग्रे बैकटेल पक्षी क्या है इसके? शामिल है इसमें। ये इसके यहाँ के प्रमुख है, बाकी अन्य भी यहाँ पे रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ का? ये है गुजरात का। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का? ये है गुजरात का। कहाँ का है? ये है गुजरात का। ये इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। ये कितने में फैला हुआ? ये फैला हुआ 120 वर्ग किलोमीटर में। कितने में? 120। ये फैला हुआ है 120 वर्ग किलोमीटर में। कितने में? 120 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के प्रमुख पक्षी कौन से? यहाँ के प्रमुख पक्षी है राजहंस, कौन सा? राजहंस, पेलकिन और बतख। कौन कौन से? राजहंस, पेलकिन और बतख यहाँ के कैसे हैं? ये प्रमुख पक्षी हैं। ये क्या कौन से हैं? ये प्रमुख यहाँ के पक्षी हैं। कौन कौन से? राजहंस, पेलकिन और बतख।
ये कहाँ, ये कौन सा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जो कहाँ का, गुजरात का। इसकी स्थापना कब हुई, 1969 में। कब की गई थी, 1969 में की गई थी। ये कितने, 120 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राजहंस, पेल्किन और बतख इसके क्या है, प्रमुख पक्षी हैं। चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं एक एक देश के, एक एक राज्य के उठा के देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आंध्र प्रदेश में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य हैं। कौन से, आंध्र प्रदेश के कौन कौन से, आंध्र प्रदेश के कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, आंध्र प्रदेश कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य, नेला नेला पट्टू, कौन सा, नेला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, नेला पट्टू अभ्यारण्य, रोला पट्टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, कौन सा, रोला पट्टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, कौन सा, रोला पट्टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कहाँ के, आंध्र प्रदेश के कौन कौन से, कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य, मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू अभ्यारण्य, कौन सा, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, रोलापाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, कौन सा, रोलापाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, कौन सा, रोलापाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, और श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ के, ये है आंध्र प्रदेश के। ये कहाँ के, ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, गोवा का। गोवा का कौन सा, गोवा का सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, गोवा का है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। एक है कौन सा, गोवा का सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका प्रमुख पक्षी कौन था, कठफोड़वा था, कि और सफ़ेद क्या था, किंग फिशर था, कौन सा, सफ़ेद रंग का किंग फिशर था, और कठफोड़वा इसके प्रमुख पक्षी थे। तो ये है गोवा का। अब देखते हैं गुजरात का। गुजरात के कौन कौन से, गुजरात का है नालिया घास मैदान, कौन सा, नालिया घास मैदान, या लाल बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, लाल बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, नालिया घास का मैदान, कौन सा, नालिया घास का मैदान, या लाल बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, लाल बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, कौन सा, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, कौन सा, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य। थोल झील पक्षी अभ्यारण्य। तो कौन कौन से, नलिया घास मैदान, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड, नल सरोवर, पोरबंदर और थोल झील पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ के, ये कहाँ के, ये हैं गुजरात के। ये कहाँ के हैं, ये हैं गुजरात के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। अब देखते हैं आगे, हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से, बांदली, कौन सा, बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य। कैस वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, कैस वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। कौन सा, कैस वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, हिमाचल प्रदेश का। पोंग बांध झील, कौन सा, पोंग बांध झील, कौन सा, पोंग बांध झील कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। इसको कब अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया था, इसको 1983 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया था। इसको कब, 1983 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1983 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। देखते हैं झारखंड। झारखंड का कौन सा, उधवा, कौन सा, उधवा झील, कौन सा, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा है, झारखंड का उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ का, ये है झारखंड का उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ का, झारखंड का। हरियाणा का कौन सा है, हरियाणा का है, हरियाणा का भिंडावास, कौन सा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। और कौन सा, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ के, पक्षी अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ के, ये हैं
हरियाणा के। ये कहाँ के? ये हरियाणा के हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं केरल। केरल के कौन कौन से हैं? तो केरल के कौन सा? कदलुंडी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कदलुंडी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कदलुंडी पक्षी अभयारण्य। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कुमारकोम। कौन सा? कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। मंगला वनम। कौन सा? मंगला वनम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? मंगला वनम पक्षी अभयारण्य। चूल नूर मोर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? चुल नूर मोर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? चुल नूर मोर पक्षी अभयारण्य। और थटेकड़। कौन सा? थटेकड़ पक्षी अभयारण्य। कौन सा? थटेकड़ पक्षी अभयारण्य। थटेकड़ पक्षी अभयारण्य कौन कौन से हो गए केरल के? कुलुंदी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कुलुंदी पक्षी अभयारण्य। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। मंगला वन पक्षी अभयारण्य। चुल नूर मोर पक्षी अभयारण्य। और थटेकड़ पक्षी अभयारण्य। कौन? थटेकड़ पक्षी अभयारण्य। तो ये कहाँ के? ये केरल के। कहाँ के? ये केरल के हैं। देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन कौन से? मध्य प्रदेश के घाटी गांव। कौन सा? घाटी गांव बस्टर्ड अभयारण्य। कौन सा? घाटी गांव पक्षी अभयारण्य। कौन सा? घाटी गांव पक्षी अभयारण्य। कारेरा पक्षी अभयारण्य। कौन सा? करेरा पक्षी अभयारण्य। सोलाना खरमोर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? या सोलाना या सैलाना। कौन सा? सोलाना या सैलाना। इसका सोलाना भी नाम है क्या? सोलाना या सैलाना खरमोर पक्षी अभयारण्य। और सरदारपुर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? सरदारपुर पक्षी अभयारण्य। तो ये कहाँ के? ये मध्य प्रदेश के। कौन कौन से? घाटी गांव बस्टर्ड पक्षी अभयारण्य, करेरा पक्षी अभयारण्य, सैलाना या खरमोर पक्षी अभयारण्य और सरदारपुर पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ के? ये है मध्य प्रदेश के। देखते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के कौन कौन से? मियानी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? मियानी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? मियानी पक्षी अभयारण्य। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभयारण्य। कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभयारण्य या ग्रेट इंडियन पक्षी अभयारण्य। जाइक बाड़ी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? जाइक बाड़ी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? जाइक बाड़ी पक्षी अभयारण्य। ये दो बार लिखिए, जाइक बाड़ी पक्षी अभयारण्य। जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य। करनाला। कौन सा? या करनाल। कौन सा? करनाल पक्षी अभयारण्य। 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 नया गांव मयूर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? नया गांव मयूर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? नया गांव मयूर पक्षी अभयारण्य। नंदूर मद महेश्वर। कौन सा? नंदूर मद महेश्वर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? नंदूर मद महेश्वर पक्षी अभयारण्य। तो ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। मियानी पक्षी अभयारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभयारण्य, जाइकबाड़ी पक्षी अभयारण्य, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड पक्षी अभयारण्य, करनाल पक्षी अभयारण्य, नया गांव पक्षी अभयारण्य और नंटूर मद महेश्वरी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? मद महेश्वरी पक्षी अभयारण्य। अब देखते हैं आगे। नागालैंड के कौन कौन से हैं? खोनोमा। कौन सा? खोनोमा प्राकृतिक संरक्षण और ट्रेगोयन अभयारण्य। कौन सा? ट्रेगोयन अभयारण्य। कौन सा? खोनोमा प्राकृतिक संरक्षण और ट्रेगोनायम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? खोनोमा प्राकृतिक संरक्षण और ट्रेगोयन पक्षी अभयारण्य। कौन सा? ट्रेगोयन पक्षी अभयारण्य। उड़ीसा का कौन सा? उड़ीसा का है नल वर्णा। कौन सा? नल वर्णा पक्षी अभयारण्य। कौन सा? नल वर्णा पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? नल वर्णा पक्षी अभयारण्य। कौन सा? नल वर्णा पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ का? उड़ीसा का है। कौन सा? नल वर्णा पक्षी अभयारण्य। पंजाब का कौन सा? पंजाब का है हरिके झील पक्षी अभयारण्य। कौन सा? हरिके झील पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? हरिके झील पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ का? ये है पंजाब का। राजस्थान के कौन कौन से हैं?
राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा? केवलादेव या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क। कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क। तो राजस्थान के कौन से? राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या क्या? भरतपुर। क्या? भरतपुर या डेजर्ट नेशनल पार्क। क्या? डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये कहाँ के? ये राजस्थान के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं तमिलनाडु के। कहाँ के? अब देखते हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु के कौन है? चित्रागुंडी। कौन सा? चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य। दूसरा कौन सा? कांजीर कुलम। कौन सा? कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य। कुथन कुलम। कौन सा? कुथन कुलम कांजीर कुलम कुथन कुलम। कौन सा? कांजीर कुलम और कुथन कुलम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कुथन कुलम पक्षी अभयारण्य। पॉइंट कौन सा? पॉइंट कैली मेरे। कौन सा? पॉइंट कैली मेरे। कौन सा? पॉइंट कैली मेरे पक्षी अभयारण्य। कौन सा? पॉइंट कैली मेरे पक्षी अभयारण्य। कौन सा? पॉइंट कैलीमेरी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? पॉइंट कैलीमेरी पक्षी अभयारण्य। अब त्रिपुदाई। कौन सी? त्रिपुदाई या मारुथुर। कौन सा? त्रिपुदाई मारुथुर संरक्षण रिजर्व। कौन सा? त्रिपुदाई मारुथुर संरक्षण रिजर्व। कौन सा? त्रिपुदाई मारुथुर संरक्षण रिजर्व। कौन सा? संरक्षण रिजर्व। बेदान थंगल या बेदान थंगल। कौन सा? बेदान थंगल पक्षी अभयारण्य। कौन सा? बेदान थंगल पक्षी अभयारण्य या बेदान थांगल। कौन सा? बेदान थांगल पक्षी अभयारण्य। बेदान थांगल पक्षी अभयारण्य या बेदान थांगल पक्षी अभयारण्य। कौन सा? बेदान थांगल पक्षी अभयारण्य। बदुबूर झील। कौन सी? बदुबूर झील। कौन सी? बदुबूर झील पक्षी अभयारण्य। कौन सा? बदुबूर झील पक्षी अभयारण्य। कौन सा? बदुबूर झील पक्षी अभयारण्य। बेट्टगुड़ी। कौन सा? बेट्टगुड़ी पक्षी अभयारण्य। 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 अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? अरियाकुलम पक्षी अभयारण्य। तो तमिलनाडु के कौन कौन से हो गए? चित्रागुणी पक्षी अभयारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेरी पक्षी अभयारण्य, त्रिपुदाई मरुथुर पक्षी संरक्षण रिजर्व और बेदान थंगल पक्षी रिजर्व, गुंटूर झील पक्षी रिजर्व और बेंटागुड़ी पक्षी रिजर्व और कौन सा? अरियाकुलम पक्षी रिजर्व। कौन सा? अरियाकुलम पक्षी रिजर्व। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं सिक्किम। सिक्किम का कौन सा? सिक्किम का है कौन सा? कटिम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? सिक्किम का कटिम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? सिक्किम का है कटिम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कटिम पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कटिम पक्षी अभयारण्य। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश कौन सा? बखिरा या बखीरा। कौन सा? बखिरा या बखीरा पक्षी अभयारण्य या कौन सा? बखीरा या बखीरा पक्षी अभयारण्य। कौन सा? बखिरा या बखीरा पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। कौन सा? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य। पटना पक्षी अभयारण्य। कौन सा? पटना पक्षी अभयारण्य। कौन सा? पटना पक्षी अभयारण्य। समन पक्षी अभयारण्य। कौन सा? समन पक्षी अभयारण्य। कौन सा? समन पक्षी अभयारण्य। समसपुर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? समसपुर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? समसपुर पक्षी अभयारण्य। सैंडी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? सैंडी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? सैंडी पक्षी अभयारण्य। और कौन सा? ओखला पक्षी अभयारण्य। कौन सा? ओखला पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से? बखीरा या बखीरा पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य,
समसपुर पक्षी अभयारण्य, सैंडी पक्षी अभयारण्य, ओखला पक्षी अभयारण्य। कौन सा? ओखला पक्षी अभयारण्य। अब देखते हैं आगे। तो उत्तराखंड के कौन से? अब देखते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के कौन कौन से? उत्तराखंड का आसन बैराज। कौन सा? आसन बैराज या आसन बैराज। कौन सा? आसन बैराज या आसन क्या? आसन बैराज पक्षी अभयारण्य। कौन सा? आसन बैराज या आसन बैराज पक्षी अभयारण्य। कौन सा? आसन बैराज पक्षी अभयारण्य। झिलमिल झील। कौन सी? झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व। कौन सी? झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व। कौन सी? झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व पक्षी अभयारण्य। कौन सा? झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व। कौन सी? झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व पक्षी अभयारण्य। तो ये थे उत्तराखंड के कौन? आसन बैराज पक्षी अभयारण्य और झिलमिल झील पक्षी अभयारण्य। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से हैं? चितामोनी। कौन सी? चितामोनीकर। कौन सी? चितामोनीकर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? चितामोनीकर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? चितामोनीकर पक्षी अभयारण्य। और रायगंज वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? रायगंज वन्यजीव अभयारण्य या क्या? कुलिक पक्षी अभयारण्य। कौन सा? कुलिक पक्षी अभयारण्य। कौन सा? रायगंज वन्यजीव अभयारण्य या कुलिक पक्षी अभयारण्य। क्या? कुलिक पक्षी अभयारण्य। तो पश्चिम बंगाल के कौन कौन से हो गए? चितामोनीकर। कौन सा? चितामोनीकर पक्षी अभयारण्य। कौन सा? चितामोनीकर पक्षी अभयारण्य। और रायगंज वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? रायगंज वन्यजीव अभयारण्य या क्या? कुलिक पक्षी अभयारण्य। क्या? कुलिक पक्षी अभयारण्य। तो ये थे कहाँ के? ये पश्चिम बंगाल के थे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। ये थे हमारे आज के प्रमुख पक्षी अभयारण्य। तो थैंक यू दोस्तों।